अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। गंगा, जिसे जाह्नवी और भागीरथी के नाम से जानते हैं, पता है आपको। यमुना को कालिंदी और सूरपुत्री बोलते हैं। गंडक को शालिग्राम या नारायणी। शारदा को काली या महाकाली। घाघरा को करनाली। सरयू को वशिष्ठी, देविका या रामप्रिया कहते हैं। राप्ती नदी बूढ़ी राप्ती हो गई। रोहिणी, रामगंगा जिसे रथवाहिनी बोलते हैं। हिंडन या हरनंदी, अरिचकोसी, बाणगंगा आदि जो है ये सब जो है हिमालयी नदियां हैं। गोमती को गोमल बोलते हैं। वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन और कर्मनासा ये सब मैदानी नदियां हैं। सोन, जिसे स्वर्ण बोलते हैं। बेतवा को बेत्रवती बोलते हैं। केन को कर्णवती। टोंस को टमस। चंबल, सिंधु जिसे काली सिंधु बोलते हैं। कन्हार, बेलन, रिहंद, चंदप्रभा, सजनम नदी, बिरमा नदी ये सब पठारी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? ये सब पठारी नदियां हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। यह ध्यान देना है। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन कौन? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन नदी बेसिन। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है कहाँ पे? कन्नौज से लेकर बनारस के बीच सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है IIT कानपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? लगभग 1450 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो 2500 किलोमीटर में से 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। और गंगा जो है उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर बहती है, ये भी याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जिसे घाघरा बोलते हैं, गंडक, कोसी, कर्नासा, बागमती आदि जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? हिंडन, यमुना और आमी नदी। ये 3 नदी राज्य की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। प्रदेश में यमुना नदी बहती है, 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में गोमती नदी पर। लंदन के टेम्स नदी की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन व तटीय विकास किया जा रहा है बनारस में। गोरखपुर की आमी नदी गोरखपुर की है। ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तमसा आदि नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब है नदियों के किनारे तटवर्ती नगर। बिजनौर, ये जो नगर दिए हुए हैं पूरे इनको देख लो, ये सब गंगा नदी के तट पर हैं। बागपत, वृंदावन, मथुरा जो, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, जलौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज ये सब यमुना नदी के तट पर हैं। मुरादाबाद, बरेली रामगंगा नदी के तट पर हैं। कई बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मुरादाबाद, बरेली ये रामगंगा नदी के तट पर हैं। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर
ये गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या, अयोध्या धाम, गोला, बरहज, बड़हलगंज, डोहरी घाट, बरहज आदि सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर नगर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे? राप्ती और रोहिणी के संगम पर। मगहर आमी नदी के किनारे है। वाराणसी वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि बनारस जो नगर है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर। बांदा के नदी के तट पर स्थित है और हमीरपुर बेतवा और यमुना के संगम पर स्थित है। बेतवा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। चित्रकूट पैस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर। सोनभद्र सोन नदी के तट पर। मेरठ और गाजियाबाद हिंड नदी के तट पर। कासगंज काली नदी के तट पर। अब देखेंगे नदियों का प्रवेश, निकास व मिलन स्थल। राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है। गंगा का प्रवेश बिजनौर जिले से होता है और निकास बलिया जिलों से होता है। मतलब बिजनौर में गंगा उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है बिजनौर में, और बलिया से जो है बलिया के आगे बिहार में चली जाती हैं। रामगंगा नदी प्रवेश करती हैं बिजनौर जिले से। रामगंगा गंगा में कहाँ पे मिलती है? कन्नौज के निकट। काली नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? ये भी कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा गंगा में बदायूं में मिलती हैं। यमुना नदी का प्रवेश कहाँ होता है? सहारनपुर में, तथा समापन यानी कि निकास क्या प्रयागराज में संगम में मिल जाती है गंगा नदी से। छोटी गंडक नदी का प्रवेश महाराजगंज से होता है तथा निकास देवरिया जिले से, देवरिया जिले के बाद होता है। बड़ी गंडक या शालिग्राम या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती है पटना के पास। शारदा या काली नदी, इसका प्रवेश होता है पीलीभीत जिले में। शारदा नदी सरयू में मिलती है कहाँ पे? सीतापुर के बसरा के पास। सीतापुर में बसरा के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली गोंडा में है। खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है जनवरी 2020 में। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हरनंदी नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश आगरा जिले में होता है। ये याद रखना है, यानी कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में प्रवेश करती है। चंबल जिसे चरमवाती बोलते हैं, ये यमुना में मिलती हैं पंचंदा इटावा बॉर्डर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी यमुना में मिलन होता है पंचंदा इटावा बॉर्डर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा या बेतवती नदी का राज्य में प्रवेश ललितपुर जिले में होता है, और बेतवा जिसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली केन या कर्णवती नदी, ये जो है बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और केन यमुना नदी मिलती है भोजहा बांदा के पास। गोमती नदी निकलती है पेंगोलौर फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। गोमती नदी गंगा में मिलती है कैथी के निकट गाजीपुर में। सई नदी निकलती है भिजवान झील हरदोई से, और सई नदी गोमती नदी में मिलती है राजघाट जौनपुर में। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन सिरसा के पास प्रयागराज में होता है। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश सोनभद्र जिले में होता है, तथा राज्य से निकास भी सोनभद्र जिले से ही होता है। उसके बाद वो बिहार में चली जाती हैं। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है। अति गंभीर प्रभावित जिले 23 और गंभीर प्रभावित जिले 17। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र कितना है? 73.06 लाख हेक्टेयर। ये याद रखना, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन है कि प्रदेश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्रफल कितना है? 73.06 लाख हेक्टेयर।
प्रमुख झीलें, ताल और कुंड। रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर। करेला व इतौजा झील लखनऊ। नवाबगंज झील कुंदरा समुंदर उन्नाव। बड़ा ताल गौखुर शाहजहाँपुर। पयाग झील या चितौरा झील बहराइच। पार्वती एरगा ताल गोंडा। जिरगो सिरसी या टांडा दरी कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में। भूगे ताल या विसैथा ताल रायबरेली। लीलौर झील बरेली। ठिठौरा झील या मुराय ताल फतेहपुर। बेती अजगरा नैया झील प्रतापगढ़। सुरहा ताल बलिया। मोती व गौर झील रामपुर। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। राम ताल मेरठ। बल्हापारा कानपुर। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर भसने जलाशय झांसी। सागर ताल बदायूं। मदन सागर महोबा। पंगैली फुलहर गोमत ताल गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है पीलीभीत में है। दहर झील भिजवान झील सई नदी का उद्गम है जो भिजवान झील हरदोई में है। और रामताल मेरठ में है। टीठम ताल आगरा में है। शेखा झील जो राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में बनाया जा रहा है अलीगढ़ में है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या जिसे कृत्रिम झील बोलते हैं सोनभद्र में। अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन का स्थल है कौशाम्बी में। औंधी ताल बनारस में। राजा का बांध या लौंधी या भोजपुर ताल सुल्तानपुर में। दरवन झील अयोध्या में। देवरिया ताल कन्नौज में। भीखा या सरसई नावर इटावा में। सौज झील मैनपुरी। दार्शनिक कुंड जिसे मिश्रिक चक्रकुंड नैमी सीतापुर दोनों सीतापुर में है। सीता कुंड या भरत कुंड अयोध्या में। राधा कुंड श्याम कुंड ये पास दोनों हैं। गोविंद कुंड मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर ये गोवर्धन मथुरा में। गोवर्धन जो पर्वत है उसके चारों तरफ जब आप परिक्रमा करोगे वहाँ पे आपको सब कुंड ये देखने को मिल जाएंगे। कोकिला कुंड कृष्ण कुंड कोकिलावन मथुरा में। और लास्ट में नौह झील ये भी मथुरा में है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख बांध परियोजनाएं। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना। इसकी जो है ऊंचाई इस बांध की 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में ही बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना। इसकी ऊंचाई मतलब माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर है। सोनभद्र जिले में कन्हर नदी पर स्थित कन्हर बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर। मिर्ज़ापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, सरयू नदी पर बनाया जा रहा है। अब है सिंचाई या पेयजल परियोजनाएं। सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 230 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? 144 लाख हेक्टेयर लगभग। इसको आप याद ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुल सृजित सिंचन क्षमता कितनी है? 370 लाख हेक्टेयर की। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग कितना होता है? 301 लाख हेक्टेयर। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप यानी कि नलकूप से कितने % की सिंचाई होती है? 73.4%। और शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई यानी कि नहर द्वारा 15.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो याद ही रखना है। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आना है। यानी कि नलकूप से सिंचाई 73.4%, नहर से सिंचाई 15.1%, कुएँ से सिंचाई 8.6% और तालाब झील पोखर से सिंचाई 0.6% और अन्य साधनों से 2.6%। तो सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई जो होती है वो नलकूप से ही होती है। फिर है नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं, ये लघु सिंचाई साधन में आते हैं। नहर बांध आते हैं, ये मध्यम व बृहद सिंचाई साधन में आते हैं। प्रदेश में लगभग 82.9% सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती हैं। तालाब, पोखरों आदि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक कौन सी है?
पेड़ी, ढैंची, रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढेकली, ढेकली की बात क्या है, चरसा और मायादास लिफ्ट। पहले के ज़माने में जो है ये जो सिंचाई के साधन तो थे नहीं, ये जो ट्यूबवेल वगैरह, तो यहाँ ये जो तालाब पोखर यहाँ सिंचाई की जाती थी। तो ये सब तकनीकें हैं उस टाइम की। प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन क्षेत्र, सर्वाधिक प्रचलन है कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है और जो भी वहाँ तालाब और पोखर हैं वहाँ सिंचाई जो है की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे है, मध्यवर्ती क्षेत्र में है। और प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुआ 1930 में मेरठ से शुरू हुआ। सबसे पहले नलकूपों से सिंचाई जो है शुरू हुई है वो मेरठ में 1930 से। और सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कहाँ पे है, यानी कि पश्चिमी भाग में। सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल पश्चिमी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया सहारनपुर में। और प्रदेश में सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें 75,091 किलोमीटर बनाई गई हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1631 में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नहर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रदेश की सबसे जो है पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1631 में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। अब पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेज़ों द्वारा 1830 में खुदवाया गया। प्रदेश की सबसे बड़ी 12,368 किलोमीटर प्रणाली शारदा नहर 1928 में बनाई गई थी। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1854 में। ये जो शारदा नहर है ना, ये जो 1928 में इसका काम पूरा हुआ था, लेकिन कब से शुरू हुआ था इसका निर्माण करना, 1920 से, यानी कि 8 साल लग गए इसको तैयार होने में। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ 1854 में। सर्वाधिक प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जो है नहरों का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जब वहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है तो वहीं पर सबसे ज़्यादा सिंचाई भी होती होगी। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। सर्वाधिक जो है लंबाई में नहरें जो है रायबरेली में है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलती है आगरा नहर। आगरा नहर कहाँ से निकलती है, दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से, यानी कि यमुना नदी से निकाली गई है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान इन 4 राज्यों में सिंचाई आगरा नहर से होती है। सहारनपुर के पास यमुना पर बना वह बैराज जिसे अब ताजेवाला बैराज कहा जाता है, हथनीकुंड बैराज बना हुआ है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज है, यानी कि इस बैराज से मतलब 5 राज्य की सिंचाई होती है। हथनीकुंड बैराज से नहर निकाली गई यहाँ से हर एक राज्य की तरफ। काली नदी यानी कि शारदा नदी से बनवासा एक चंपावत स्थान है, बनवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। किससे होती है, शारदा नहर से। कहाँ से निकाली गई है, बनवासा नामक स्थान से। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार दोनों में। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित केन नहर परियोजना, इससे सिंचाई जो है यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाणसागर परियोजना, किसकी परियोजना है, यूपी, एमपी और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2019 से बाणसागर परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है। कहाँ पे हो रही है, प्रयागराज व मिर्ज़ापुर में। 1970-80 से निर्माणाधीन 2012 से राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर परियोजना को चालू किया गया 2021 में। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना पेयजल हेतु है।
और यमुना नदी पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। और गंगा पर कानपुर में लवकुश बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु। गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल एवं जल स्तर हेतु। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है 2020-21 से। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। आर्टिजन वेल यानी कि पाताल तोड़ कुआं योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है 2011-12 से। भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र द्वारा निर्माण हेतु मंजूरी दी गई 2021 में केन बेतवा लिंक परियोजना को। भूगर्भ जल राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए हाइड्रोग्राफ स्टेशन वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक हैं कितने 113 अतिदोहित व 59 क्रिटिकल ब्लॉक। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर कितने हैं 22। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई है 2001 से। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित हुआ था 2010 में। भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई। केंद्रीय नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया जखनी गांव बांदा का। मॉडल जल ग्राम देश का पहला मॉडल जो है जल ग्राम घोषित किया गया जखनी गांव बांदा को। अब यहाँ थोड़ा देख लेंगे, ये एक सारणी में है पूरा नहर मतलब परियोजना, उनके उद्गम स्थल और संबंधित नदी और लाभान्वित जिले, प्रमुख नहरें व बांध एक नजर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम बता दे रहे हैं जल्दी से, लेकिन इससे संबंधित जो लाभान्वित जिले हैं उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम स्थल ये कहाँ से निकाली गई है? हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के दाहिने से। मध्य गंगा नहर बिजनौर जिला और गंगा नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर नरोरा बुलंदशहर गंगा नदी से। रामगंगा नहर कालागढ़ पौली से रामगंगा नदी पर। और पूर्वी यमुना नहर अयोध्या सहारनपुर यमुना नदी से। आगरा नहर ओखला दिल्ली के पास से यमुना नदी से। और शारदा नहर बनवासा नेपाल सीमा पर जो है बनवासा नामक स्थान वहाँ से शारदा नदी से। सरयू या घाघरा नहर कतरनिया बहराइच नामक स्थान पर घाघरा नदी से। अब घाघरा नहर मिर्ज़ापुर घाघरा नदी सोन नदी सहायक जो है उसी पर ये बनाया गया नहर है। बेतवा नहर परीक्षा झांसी नामक स्थान पर बेतवा नदी से। केन नहर पन्ना मध्य प्रदेश केन नदी से। गंडक नहर नेपाल से बूढ़ी गंडक से। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर माता टीला ललितपुर नामक स्थान पर बेतवा नदी से। राजघाट नहर ललितपुर में बेतवा नदी से। रिहंद घाटी योजना नहर पिपरी सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी से। बाण सागर नहर शहडोल मध्य प्रदेश नामक स्थान पर सोन नदी से। बेलन टोंस नहर रीवा से बेलन नदी पर। फिर इसके बाद है बाणगंगा बैराज नहरें सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर बाणगंगा नदी से। नौगढ़ बांध नहरें नौगढ़ गाजीपुर कर्मनासा नदी से। मेजा जलाशय मेजा प्रयागराज बेलन नदी पर। इसके बाद है चंद्रप्रभा बांध नहर चकिया चंदौली नामक स्थान पर चंद्रप्रभा नदी से। अर्जुन बांध नहर चरखारी हमीरपुर नामक स्थान पर अर्जुन नदी से।
अरौरा बांध नहर अरौरा बनारस नामक स्थान पर गड़ई नदी से। नगवा बांध नहर नगवा कर्मनासा नदी से। धसान नहर झांसी में बेतवा नदी पर बनी हुई है ये परियोजना। सपरार नहर मऊरानीपुर झांसी सपरार नदी से निकाली गई। बाकी इनसे संबंधित जिले आप लोग देख लीजिए उसमें। अब चलते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र देखते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी को। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो यहाँ पे गोकुल बैराज परियोजना सही है। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो यह है गंगा नदी को। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है बताइए? तो ये जो है यमुना नदी पर है। ये जो है यमुना नदी पर है। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई है। इसके बाद देखते हैं माता टीला परियोजना किस नदी पर है? यह है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध किस नदी पर? यमुना नदी पर। यह गलत है। राजघाट जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा ये भी सही है। रिहन बांध रिहन नदी माता टीला बेतवा ये सही है। लेकिन जो है यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे आप, ये सुमेलित नहीं है। ये भी जो है बेतवा नदी पर है राजघाट बांध, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। तो यहाँ पे जौनपुर जो है सई नदी के किनारे नहीं है, ये गलत है। राजघाट बांध नहर एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर की सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है किस नदी पर? ये जो है बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर कौन सा बांध? राजघाट बांध बनाया गया है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ये है टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र और नालिका अपर्दन चरण के लिए प्रसिद्ध है? तो है चंबल नदी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंबल नदी क्षेत्र। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। निम्नलिखित में किस नदी तट पर गोरखपुर स्थित है? तो यह है राप्ती नदी। और निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? बताओ इसमें कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो यहाँ पे गंडक हो जाएगा। गंडक जो है उत्तर दिशा में नहीं बहती। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है? यहाँ पे जौनपुर को देखा गया है गोमती नदी किनारे है, सही है। मथुरा हमारा यमुना नदी किनारे और अयोध्या सरयू नदी किनारे है। ये जो है मिलान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है बताइए? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? अभी पढ़ाया गया है शारदा नहर। सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सही कूट चुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुद्रप्रयाग बताओ
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। फिर इसके बाद नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा पिंडार नदी। देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर, बी सही है। निम्न नगरों में कौन गंगा नदी के दाहिने किनारे? तो गंगा नदी के दाहिने किनारे हमारा जो हो जाएगा बनारस, वाराणसी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है किस नदी पर? बताओ, अभी पढ़ाया गया है, ये है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इसमें जो है घटते क्रम में सही कूट का चयन करना है। तो देख लेते हैं घटते क्रम में। सबसे पहले नलकूप, इसके बाद नहरें, फिर तालाब व कुएँ, फिर अन्य साधन, यानी कि 2, 1, 3, 4 है कहीं ऑप्शन? बी नंबर सही है, 25 का बी, 2, 1, 3, 4। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं हुए? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। किन नदियों के उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा? यानी कि रामगंगा तो हिमालय से निकली है और शारदा भी हिमालय से निकली है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गोमती नदी और बेतवा नदी, हिमालय से थोड़ी निकली है। तो 1 और 3 ये राइट है। बेतवा तो मध्य प्रदेश से आई है। गोमती भी उत्तर प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल है। तो हिमालय से कहाँ हो गया? फिर है गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, तो ये कहाँ पे है? सोनभद्र में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? बताइए। तो ये है हमीरपुर, ऑप्शन डी सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे स्थित है? किस नदी पर स्थित है? बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी पर, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है नलकूप। निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये केन, चंबल, बेतवा, ये तो सभी है ना। तो ये 33 का जो है डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? बताओ। शारदा उत्तर प्रदेश में है, हिंडन गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी भी सोनभद्र में बहती है, और गंडक नदी, मेरे ख्याल से गंडक नदी उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, नेपाल से जो है निकली हुई, इसके बाद सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो यही ऑप्शन सही माना जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है? बताओ, कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का एक बांध? बटुआ, बघेलखंड, अहरारा ये तो है, लेकिन जो है अडवा बांध ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन अध्याय 11 ऊर्जा संसाधन। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया है। सन 2000 में अलग अलग कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2007 से की गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 से की गई। सबसे पहले आगरा से शुरुआत की गई है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1912 है। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा 2021-22 में इतना था, और राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना हो रहा है? 402 किलोवाट घंटा। ये लो, ये तो जितना उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। राज्य में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या 97,814 19-20 में, लेकिन अब तो ज़्यादा हो गया है।
तो इसको नहीं याद रखना है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। 1991 में स्थापित हुआ था। 220 मेगावाट के 2 केंद्र स्थापित किए गए थे। कहाँ पे? नरौर और बुलंदशहर में। तो ये राज्य का एकमात्र परमाणु से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। राज्य में बिजली कनेक्शन संबंधी सौभाग्य योजना चल रही है 2017 से, 17 दिसंबर 2017 से चल रही है। प्रदेश में राज्य, केंद्र, संयुक्त, निजी, सौर, परमाणु आदि सभी सम्मिलित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इतने मिलियन यूनिट, 24,899 मिलियन यूनिट। फिर है ताप विद्युत। राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्र राज्य की संयुक्त जो परियोजनाएं उनके बारे में। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है, परीक्षा झांसी, अनपरा सोनभद्र व ओबरा सोनभद्र में। ये क्या है? ये राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादनरत तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके बाद राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पनकी कानपुर प्लांट के पुराने यूनिट को बंद कर 660 मेगावाट का नया यूनिट निर्माणाधीन है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 4 परियोजनाओं में कुल 24 इकाइयाँ हैं, जिनकी कुल 7 अधिष्ठापित क्षमता है 6134 मेगावाट। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, जिसका 1968 में रूस के सहयोग से, ये याद रखना है, पुनरुद्धार हुआ था। किसका? हरदुआगंज ताप विद्युत हरदुआगंज तापीय परियोजना को 1942 में। इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुरानी, राज्य की सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना 1968 में स्थापित की गई थी रूस के सहयोग से, और जिसका 1942 में 1968 में पुनरुद्धार हुआ था और 1942 में जो है बनाई गई थी। केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित की गई है घाटमपुर कानपुर में। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई का कार्य प्रगति पर है। कहाँ पे है? मेजा, प्रयागराज में। राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनरत कुल परियोजनाएं कितनी हैं? 9। राज्य में एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं कितनी हैं? जिनमें 5 हैं। और राज्य में एनटीपीसी की गैस व सोलर परियोजनाएं कितनी हैं? 2 गैस की हैं, 2 सोलर की हैं, यानी कि टोटल 9 हो गई। टोटल तो 9 हैं। टोटल जो एनटीपीसी की जो इकाइयाँ हैं 9 हैं, जिनमें 5 जो है तापीय विद्युत की हैं, 2 सोलर की हैं और 2 गैस की हैं। फिर इसके बाद है ताप विद्युत निजी क्षेत्र। ताप विद्युत निजी क्षेत्र। रोजा ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया? रिलायंस ग्रुप द्वारा। कितने मेगावाट की? 1200 मेगावाट की। कहाँ पे? शाहजहाँपुर में, याद रखना है। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा? टाटा ग्रुप द्वारा, 1980 मेगावाट की, प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, जिसे बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया, ये है 1980 मेगावाट की, ललितपुर में। फिर है जल विद्युत। रिहंद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर व खारा आदि राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार की सभी 7 जल विद्युत पर ये जो परियोजनाएं हैं ऊपर, राज्य सरकार की सभी 7 जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? 501.60 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट की रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा 99 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, वो रिहंद नदी पर सोनभद्र में। माता टीला जल विद्युत परियोजना 30.6 मेगावाट की है, बेतवा नदी पर ललितपुर में। अखारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट की है, ये यमुना नहर सहारनपुर में है। शीतला जल विद्युत परियोजना मोठ झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कहाँ पे हैं? जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ पे? ऊपरी गंगा नहर पर। भागीरथी व भीलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना किसकी परियोजना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजनाएं हैं।
अब देखते हैं अपारंपरिक ऊर्जा। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीनन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि यूपी नेडा कर दिया गया। इसका गठन 1983 में हुआ था। पिछली बार ये पूछा जा चुका है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था कि ये प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि नाम उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कर दिया गया, इसका गठन कब हुआ 1983 में। ये नहीं पूछा, ये पूछा गया था यूपी नेडा का गठन कब हुआ, बस इतना क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी नेडा का गठन 1983 में हुआ, ये याद रखना। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? 3 जगह पे। कहाँ पे? चिन्हट लखनऊ, घोसी मऊ व कन्नौज में। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 10,700 मेगावाट का रखा गया था। और एक सौर ऊर्जा नीति 2022 भी आई थी, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 22,000 मेगावाट क्षमता का रखा गया। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयाग, मिर्ज़ापुर, जालौन, कानपुर देहात, ये 4 जिले याद रखो। कहाँ? प्रयाग, मिर्ज़ापुर, जालौन और कानपुर देहात, यहाँ पे विकसित किए जा रहे हैं सोलर पार्क। यही पूछेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, तो 4 जिले याद रखो, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जालौन, कानपुर देहात। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? रिहंद जलाशय, सोनभद्र में। सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं एनटीपीसी द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कैसराबाद, लखनऊ। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। ये भी याद रखना है कि सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को। प्रदेश में भूसा, पराली, गोबर, गन्ना खोई, जैविक कचरे आदि अवशिष्टों आधारित बायोफ्यूल प्लांट का लगाए जा रहे हैं प्रायः सभी जिलों में। अब देख लेते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है, याद रखना है। नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बुलंदशहर में स्थित है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट ताप के विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ये ऑप्शन है रोजा ताप विद्युत संयंत्र। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो किस स्थान पे है? नाभिकीय वाला किस, परमाणु वाला किस स्थान पे है? नरोरा, बुलंदशहर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माता टीले बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ये है बेतवा नदी पर। 5 का बी नंबर। निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? बताओ तापी परियोजना कौन सी नहीं है? रिहंद वाला नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा के सौर के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो अब ये भी पढ़ा गया था, ऊपरी गंगा नहर पर। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत के उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा नहर पर। और प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा तापी ऊर्जा। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? ओबरा नहीं है। बाकी ऊंचाहार, टांडा और रैया ये तीनों हैं, लेकिन ओबरा संयंत्र जो है एनटीपीसी का नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये है झांसी में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में है। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की स्थापना जो की गई थी, उसकी प्रथम इकाई चालू हुई है। कब चालू की गई थी? 1991 में। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वही यूपी क्या है? यूपी नेडा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1983 में। 1983 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं कहाँ पे?
तो यह है नरौरा बुलंदशहर में, नरौरा बुलंदशहर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है सोवियत रूस के सहयोग से हुई है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? तो गैस आधारित कौन सा है? दादरी। एनटीपीसी का जो दादरी संयंत्र है वो गैस आधारित है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? ये की जा रही है मिर्ज़ापुर में। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है बताओ? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिहंद बांध पे बनाया जा रहा है।